डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग भ्रमर गीत के अगले छंद का अध्ययन करें। उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कर जाने कैसे ध्यान धराही। ते मूदन नयन कहत हूँ हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सीर जटा बधाओ ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनंत अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तौ हैं अपमाही, सूर्य श्याम तय न्यारी न फल छिन जो घट तय पर छाए। इसमें गोपियों के द्वारा योग का खंडन और प्रेम का समर्थन किया गया है। इस छंद में गोपियों के द्वारा योग का खंडन किया गया है, योग का खंडन किया गया है और प्रेम का समर्थन किया गया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही, हम लोग योग के योग्य नहीं हैं। जोग जोग दो बार आया है, अर्थ अलग अलग है। एक योग माने योग, योग जो योगी लोग करते हैं योग, और एक योग माने योग्य। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, आप जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमको दे रहे हैं, योग की शिक्षा दे रहे हैं, यह हमारे योग्य नहीं है। हम लोग इसके योग्य नहीं हैं। हम अबला सार ज्ञान का जाने कैसे ध्यान धराएं। हम लोग अबला हैं, स्त्रियां हैं, इस निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान को क्या जाने, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानती, जाने कैसे ध्यान धराएं। जब इनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो इस ब्रह्मा का ध्यान हम लोग कैसे धरें, इस ब्रह्मा का हम लोग ध्यान कैसे करें। ते मूदन नयन कहता हूँ हरि मूरत जिन माही, आप तो उन नेत्रों को बंद करके योग शिक्षा लेने के लिए कहते हैं जिस नेत्रों में, जिन नेत्रों में कृष्ण की मूर्ति बसी है, जिन नेत्रों में कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, उस नेत्र को आप बंद करने के लिए कहते हैं। उस नेत्र को बंद करने के लिए, बंद करके योग की शिक्षा लेने के लिए कहते हैं, यह संभव नहीं है। जिन नेत्रों में कृष्ण बसे हुए हैं उन नेत्रों को हम लोग बंद नहीं कर सकती, उन नेत्रों को बंद करके हम योग की शिक्षा नहीं ले सकती। ते ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुनी न जाएं। हे उद्धव, ये जो आप कपट रूपी कथा कह रहे हैं, कपट की कथा, छल कपट की जो कथा कह रहे हैं, यह हम लोगों को असहनीय लग रही है। हम लोग इसको सुनना पसंद नहीं कर रही हैं। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ ये दुख कौन समाए। योगी लोगों को आप देखे होंगे कि वह कानों को चिरवाए रहते हैं। योगियों को आप देखे होंगे कि वह अपने कानों को चिरवाए रहते हैं और सिर पर जटाजूट धारण किए रहते हैं। तो उद्धव भी गोपियों से कहते हैं कि तुम लोग भी कानों को चीरकर उसमें मुद्रा पहन लो और सिर पर जटाजूट धारण कर लो। तो गोपियाँ कह रही हैं, क्या हम लोगों के लिए, हम अबलाओं के लिए योगी का रूप धारण करना उचित है? क्या हम लोगों के लिए अच्छा है? यह दुख कौन सहेगा? चंदन तज अंग भस्म बतावे, जिस शरीर पर सदैव चंदन लगा रहता है, चंदन का लेप लगा रहता है, उस अंग पर तुम भस्म लगाने की बात कहती हो। योगी लोग भस्म लगाते हैं, राख अपने शरीर पर राख लगाते हैं। तो उद्धव भी गोपियों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो योग की शिक्षा में वो कहते हैं कि अपने कानों को चिरवा लो, सिर पर जटाजूट धारण कर लो और अपने अंगों पर भस्म लगा लो, अर्थात राख लगा लो। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जब हमारे शरीर पर पहले से चंदन लगा हुआ है, आप भस्म लगाने, राख लगाने
बात कर रहे हैं? विरह अनल अतिदाही। यद्यपि हम लोग पहले से ही कृष्ण के वियोग से व्याकुल हैं, वियोग की अग्नि में जल रही हैं, ऊपर से आप भस्म लगाने की बात कर रहे हैं। भस्म से तो और भी हमारा शरीर जल जाएगा। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाई। जिस ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए योगी वर्षों तक भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिलते, वह ब्रह्मा तो हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में बस रहे हैं। सूर्य श्याम थे न्यारी न पल छिन जो घटते परछाई। सूरदास कहते हैं गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि हे उद्धव, हम लोग कृष्ण को, श्याम को एक क्षण, श्याम से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। जो घटते हम लोग जैसे शरीर और परछाई, शरीर के साथ सदैव परछाई रहती है, उसी प्रकार हम लोग भी सदैव कृष्ण के ही साथ रहती हैं। अर्थात हमारा मन भी सदैव कृष्ण में ही लगा रहता है। इसमें पहले वाली लाइन में जोग जोग में यमक अलंकार है, विरह अनल मधुकर, इसमें रूपक अलंकार, विरह रूपी अग्नि, मधुकर, यहाँ मधुकर माने होगा उद्धव और मधुकर माने होगा कृष्ण। तो यहाँ पर भी उद्धव, मधुकर रूपी, उद्धव रूपी मधुकर, उद्धव रूपी भ्रमर। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, विरह अनल माने रूपक अलंकार, जो घट तय परछाई, जो घट यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। भाषा ब्रजभाषा छंद गेय पर वियोग रस। धन्यवाद।